इस वीडियो में हम लोग ये देखते हैं कि जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा था मोलरता, मोलरिटी, मोललता और तमाम सारी चीज़ें, उस पे एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हम लोग की बन जाए। तो जैसे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये कहता है कि आपके पास NaOH है, ठीक है। इसके 5 ग्राम आपने लिए और पानी जो है, जो जल वाटर है, इसके 450 ml में इसको घोल दिया। क्या किया? NaOH लिया, 5 ग्राम लिया और वाटर में उसको घोल दिया। वाटर का जो वॉल्यूम था, पानी का जो आयतन था, वो कितना था? 450 ml, ठीक है। तो पूछा है कि मोलरता या मोलरिटी इस इक्वेशन की, इस सॉल्यूशन की क्या होगी, इस विलयन की मोलरता क्या होगी। तो बहुत आसान सा काम है। हम जानते हैं कि मोलरता क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब विलेय के मोलों की संख्या, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विलयन का जो आयतन है। और ये आयतन किस में होना चाहिए? ये आयतन हमेशा होना चाहिए लीटर में, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा विलेय है, विलेय यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट क्या है? NaOH है। तो NaOH का हम लोग सबसे पहले मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोल्स ऑफ NaOH की मोलों की संख्या कितनी हो गई? ये आप जानते हैं मोल्स बराबर होता है गिवन वेट, जो आपको द्रव्यमान दिया गया है, भार दिया गया है, और उसको भाग करना होता है मोलर वेट से। तो NaOH का मोलर वेट कितना होता है? 40 होता है। तो यहाँ से आपको कितना मोल मिल गया? NaOH का 0.125 मोल, ठीक है। ये NaOH का वेट आप मोल निकल गया, ठीक है। अब जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, मतलब विलयन का जो आयतन है, उसको हमको लीटर में लिखना है। तो आप जानते हैं कि 450 ml हमको विलयन का आयतन या सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया है। इसको अगर हम लीटर में कन्वर्ट कर लें तो कितना हो जाएगा? 0.45 लीटर, ठीक है। तो अब सिंपल मोलरिटी हमारी क्या हो जाएगी? 0.125 डिवाइडेड बाई 0.45। ये क्या हमारा आंसर आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.278 मोल। ये ऊपर क्या था? मोल था, और ये लीटर में है तो मोल पर लीटर। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास 0.5 मोलर H2SO4 का 30 ml है। 0.5 मोलर H2SO4 का मतलब क्या है कि 1 लीटर पानी में H2SO4 के 0.5 मोल्स घुले हुए हैं, ठीक है। ऐसे किसी आप जो सॉल्यूशन है उसका आपके पास 30 ml है। अब कहा जा रहा है जो 30 ml है उसमें हमने 500 ml पानी मिला दिया, ठीक है। 500 ml जब पानी मिला देंगे तो जाहिर सी बात है ना, मोलरता बदल जाएगी। ऐसा समझिए कि मान लीजिए आपके पास 1 गिलास चीनी पानी का शरबत था, ठीक है। आपने उसमें 1 गिलास पानी में आपने 1 चम्मच चीनी घोल रखी थी। क्या हुआ कि आपने वो जो विलयन का आयतन आपने 1 गिलास फिक्स कर रखा था, किसी कारणवश आपने उसमें क्या कर दिया? 1 गिलास की जगह 2 गिलास, 3 गिलास पानी मिला दिया, ठीक है। तो अब आप क्या होगा, आप देखेंगे जो आपने सॉल्यूशन विलयन आपने बना रखा था उसकी जो मिठास होगी, जो स्वीटनेस होगी, वो क्या हो जाएगी? बदल जाएगी ना। और स्वीटनेस या मिठास बदलने का मतलब है कि उस विलयन की, उस सॉल्यूशन की जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, मोलरिटी है, वो क्या हो गई? बदल गई। तो ऐसा ही यहाँ पे कुछ कहा जा रहा है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? बात ये कही जा रही है यहाँ पे कि आपके पास एक कोई H2SO4 का एक सॉल्यूशन था, विलयन है, ठीक है। इस विलयन की जो सांद्रता है वो कितनी है? 0.5 मोलर है। मतलब क्या है कि 0.5 मोल्स 1 लीटर में घुले हुए हैं। क्लियर है? ऐसा जो सॉल्यूशन है इसका आपके पास 30 ml प्रेजेंट है, ठीक है। मान लीजिए आप लैब में काम कर रहे हैं और ये 30 ml जो आपने सॉल्यूशन लिया, उसका वॉल्यूम, उसका आयतन क्या हो गया? कम पड़ गया। तो 30 ml में हमने क्या कर दिया? 500 ml पानी मिला दिया। क्लियर है? 500 ml जब आप पानी मिला देंगे तो जाहिर सी बात है ना, अब ये जो पूरा वॉल्यूम होगा ये कितना हो गया? ज़्यादा हो गया, बढ़ गया। मोल्स भी तो उसी हिसाब से क्या करते हैं? एडजस्ट हो जाएंगे। जो मोलरिटी होगी उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके के सवाल को करने के लिए होता है
मोलरिटी इक्वेशन, मोलरता का समीकरण, तो ये होता है M1V1 बराबर M2V2। करना क्या है, देखिए पानी मिलाने के बाद मतलब तनु करने के बाद जो विलयन हमको मिला उसकी सांद्रता कितनी होगी, ठीक है। तो क्या करना है कि पहले ये M1V1 क्या है कि जब आपने पानी नहीं मिलाया था उस केस में जो वॉल्यूम है वो कितना है, 30 ml है, और आपकी जो मोलरिटी है वो कितनी है, मोलरता है वो 0.5 है, दिया गया है। और जब आपने पानी मिला दिया तब कितनी मोलरता होगी ये पूछा गया है, और आपने कितना मिला दिया, इस 30 को 500 बना दिया है, मतलब 30 ml था, 470 ml और जोड़ दिया, ठीक है। तो फाइनल वॉल्यूम मतलब जो अंतिम आयतन हो जाएगा विलयन का वो कितना हो जाएगा, 500 ml। अब ये मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल हो गया, M2 की जो वैल्यू हो जाएगी 0.5 × 30 डिवाइडेड बाई 500, तो जितना भी ये आ जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.03 मोलर, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से इस सवाल को देख लेते हैं। सवाल में कहा जा रहा है कि आपके पास 0.5 मोलर H2SO4 था, उसका 30 ml आपके पास प्रेजेंट है। क्या हो कि अगर हम जो पूरा वॉल्यूम 30 ml है उसको 500 ml कर दें, मतलब 470 ml उसमें पानी हम मिला दें, तो पानी मिलाने के बाद आप जान रहे हैं कि जो उसकी मोलरता हो जाएगी वो बदल जाएगी। तो जब मोलरता बदल जाएगी तो वही मोलरता हमको कैलकुलेट करनी है। तो ऐसे जो सवाल होंगे उसको इस समीकरण से M1V1 बराबर M2V2 से लगाते हैं, ठीक है। ये क्या है, पानी मिलाने के पहले, तनुता के पहले, और ये क्या हो गया, तनुता के बाद, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।